इसमें सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। सर काइंडली डोंट टॉक प्लीज। और दूसरा इसमें आप ये देखेंगे कि विड्रॉल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, एएनसी की तरफ से ये डिमांड है। और तीसरी डिमांड उसके बाद आएगी विच इज रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड। वैसे तो ये पहले असेंबली इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से पहले होना चाहिए था, मगर चूंकि अब आज इलेक्शन कमीशन ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हमारे स्टेट के इलेक्शंस यूनियन टेरिटरी के, तो अब डायरेक्टली हम मुखातिब हैं होम मिनिस्टर से, माननीय प्राइम मिनिस्टर से, कि अब आपके पास कोई चारा और नहीं रहता है बगैर इसके कि आप फुल स्टेटहुड हमारा रेस्टोर कर दें। उसके बाद अहम डिमांड है चौथी, रेस्टोरेशन ऑफ दरबार मूव, एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वो पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। और जिस तरीके से शेर कश्मीर के टाइम में मेरे वालिद साहब मरहूम जीएम शाह साहब के टाइम में जिस तरह से सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, हम वही डिमांड कर रहे हैं कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा हम बहाल करेंगे वापस। यहाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये करना पड़ेगा। दैट इज द वे टू गवर्न दिस स्टेट। वो शायद हम लोग भूल रहे हैं कि जो उन टाइमों की सरकारें चली वो सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड सरकारें थी जम्मू कश्मीर की स्टेट में। एक शेर कश्मीर की सरकार 1975 टू 1982 और जीएम शाह की सरकार 1984 टू 86। जिस सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट को 47,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया और करीब 28,000 फ्रेश जॉब्स उसी 21 महीने के अंदर अंदर दी गई। सेम डिजाइन पर हम काम करना चाहेंगे उस बारे में। उसके बाद 8वें पॉइंट पर हम चल रहे हैं आपके रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जिसमें मैं भी कुछ कमेटीज का जो हमने कायम की हैं आपस में, कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने, उसमें मैं करीब 3 कमेटीज का खुद मेंबर हूं और उस पर हम काम अलहदे से चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसमें उनकी हाउसिंग के बारे में, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन जो भी है उसमें देयर रिटर्न विद डिग्निटी एंड ऑनर यहाँ पे हो जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात है, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ के बारे में बात है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इसके बारे में बात है। और जहां तक बाकी तमाम सियासी जमातें भी, रॉयल्टी फ्रॉम पावर जनरेशन, हमने डिमांड किया है कि ये आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा दोबारा with the central government that because water belongs to Jammu and Kashmir, water is a state subject, ये हमारी प्रॉपर्टी है। 50-50 बेसिस पर हम आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। और अगर जिन प्रोजेक्टों के मियाद अपनी खत्म हो गई है, जो लीज पर थे, वो आप वापस कर दीजिए स्टेट को। ये हमको आप यहां पे पावर जनरेशन खुद करने दीजिए। वी डोंट थिंक वी नीड एनी देन इवन सेंट्रल असिस्टेंस फ्रॉम central government if we can really utilize our own power capacity, जो हमारी 20,000 मेगावाट की पावर कैपेसिटी जम्मू कश्मीर स्टेट की। ये भी शेर कश्मीर के वक्त में, मेरे वालिद साहब के वक्त में ये आइडेंटिफाई हुआ था जब वो वर्क्स एंड पावर मिनिस्टर थे कि 20,000 मेगावाट हमारी कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, हम चंद हजार मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस पर हम ध्यान देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से फूड पॉलिसी चलती थी, वो दोबारा उसी तरीके पे फूड पॉलिसी आइंदा यहां पे कायम होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा, शायद आप में से बहुत छोटे हैं अभी उम्र से, मैं आपको याद दिलाऊं कि उस वक्त 15 किलो 20 किलो राशन हर किसी फैमिली को मिलता था। इट वुड गो अप टू इवन 35 kgs। उस वक्त केरोसिन मिलता था, आपके चारकोल मिलता था, आपका शुगर मिलता था, लकड़ी मिलती थी जिसको बालन कहते हैं। जब उन सरकारों ने यहाँ के जो हमारे पसमानदा तबके हैं, खुसूसन श्रीनगर सिटी, जो आधे से ज्यादा लगभग बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं लोग, एक एक जगह पे एक एक घर में 3-3 4-4 फैमिलीज बस रही हैं, जब हम उनको दे सकते थे उस वक्त, वो सरकारें उस वक्त दे सकती थी, तो आज की सरकार में क्या है? आज तो हमारे पास
बहुत ही जराया है, बहुत ही वसाइल है, तो क्यों नहीं हम देंगे उनको, बाज़ाब्ता तौर पर रीड्रॉ करेंगे फूड पॉलिसी जिस तरह शहरी कश्मीर के टाइम पे थी, और जिस तरह मरहूम गुलाम अहमद शाह ने जो फूड पॉलिसी इख्तियार की थी शहरी कश्मीर के एज फूड मिनिस्टर, और फिर उन्हें वो एज चीफ मिनिस्टर भी लागू की, वही बाज़ाब्ता तौर पर लागू की जाएगी। खुसूसन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए खुसूसन बात की गई है कि इसको किस तरह से रिवाइटलाइज किया जाएगा। उसमें से हम एक चीज भूल रहे हैं, सब जमातें यहाँ की, यहाँ पे हमारा श्रीनगर सिटी का बहुत बड़ा तबका आर्टिजन्स का तबका है, और आर्टिजन जो बंदा है वो 60-65 साल की उम्र के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। उसके लिए खुसूसन हमने डिमांड किया है कि 5,000 रुपए पर आर्टिजन उसको अपने घर में मिलना चाहिए एज ए पेंशन, जो कुछ भी उसको बोले आप, उसको रियायत मिलनी चाहिए। 5,000 रुपीज पर हाँ जी, हाँ, पर इंसेंटिव उसको बात करेंगे जी हाँ। और उसके अलावा एक खास इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए बात की गई है कि अगर आपको मैं बता दूं, उनको गुड़गांव जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड का एक आईटी हब है, और वो एक बीपीओ से शुरू हुआ था, 100 सीटर बीपीओ शुरू हुआ था गुड़गांव में। उसी तरह आप जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट जो हमारे टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जितने भी आज नए ये कंपनीज आज 10 कंपनियां हैं पूरे मुल्क में जो इंटरनेशनल तजुर्बा रखती हैं और जिनका टाई अप इंटरनेशनल है, हम क्यों नहीं उनमें से कुछ कंपनीज को यहां पे लाके ये बीपीओ खड़ा करेंगे। और चूंकि कश्मीर में खुसूसन हमारी स्टेट में सबसे बड़ा हमारे पास टैलेंट ये है, एक तो टैलेंट है और दूसरा हमारे पास आबो हवा है, हमारा वेदर, हमारा एनवायरनमेंट, इट इज द बेस्ट फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन आईटी के लिए। ये आप जब ये पढ़ेंगे पूरा, ये कंप्रहेंसिव दिया गया है डाटा इसका। उसके अलावा सोशल वेलफेयर पे बात है, जो आपके जो स्पेशल स्कीम्स फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसमें ऑर्फन्स हैं, विडोज हैं, फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स हैं एंड फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए खास रियायत, जिस तरह शेर कश्मीर के टाइम में चलता था, शाह साहब के टाइम में चलता था, और कुछ बाकी सरकारों में भी चलता था। ऐसा नहीं कि नहीं चलता था, मगर जिस शिद्दत से वो चलना चाहिए था उस शिद्दत से नहीं चल पा रहा था। उस चीज को आपको सामने लाना है। और यहां पे एक और चीज जो जम्मू के लिए भी बहुत जरूरी है और यहां के लिए भी जरूरी है, दैट इज रीडिफाइनिंग द जियोलॉजी एंड माइनिंग पॉलिसी। आजकल क्या हो रहा है, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को उन मिनरल्स को निकालने के लिए, उन मिनरल्स पे काम करने के लिए, उन पे इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए आज उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये बहुत एक सीरियस मैटर है। जो नई सरकार अब बनेगी उसको ये देखना है कि यहाँ का जो मिनरल पॉलिसी है, इसको दोबारा वो विजिट करेंगे, और यहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है लोकल्स को। लोकल चलाएंगे यहाँ का, यहाँ की ये हमारी इंडस्ट्री और हमारी मिनरल वेल्थ। They can have tie-ups with people from all over the country. That is not an issue, but it has to be for the locals. So उसके अलावा जो सबसे अहम चीज जो मैं आज अपने इस मैनिफेस्टो में बात कर रहा हूं, that is ending this VIP protocol culture. हर किसी बंदे को, चाहे वो किसी सियासी जमात का खड़पैंच है, चाहे वो एक मामूली अपना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिसर है, चाहे यहाँ का तहसीलदार है, चाहे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ के आपके ये डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, यहाँ आपके पुलिस के एसएसपी ऑनवर्ड्स हैं, लोकल आपके यहाँ के आजकल बीजेपी के जितने भी आज यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हर किसी के गाड़ी के सामने आप देखेंगे एक पायलट कार है, उसके कुछ लोगों के सामने में झंडे 2-2 लगे हैं, और आपको रोड खाली करना पड़ता है, उसको आपको हटना पड़ता है। एम्बुलेंसेस को चलने नहीं देते हैं, उनको तरजीह दी जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको रुकना पड़ता है, उनको तरजीह दी जाती है। दिस वीआईपी कल्चर हैज टू एंड। पायलट गाड़ियां या चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं,
या गवर्नर यहां का इस्तेमाल कर सकता है, या चीफ जस्टिस यहां का इस्तेमाल कर सकता है, विदाउट अ फ्लैग, नॉट द रेड फ्लैग। यहां आप देखेंगे हर किसी के पास यही आलम है, और वो अपनी उससे दाग फैलाता है, उससे लोगों को डराता है। जो हमारे ये सियासी लोग हैं, ये उसी से अपना पैसा बटोरते हैं, यहां पे डराते हैं लोगों को। और कुछ लोग तो अपने लिए प्रोटेक्शन मांगने में वो 3-3, 4-4 लाख, 6-6 लाख रुपया खर्च करते हैं। सीआरपी के 8 आदमी उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, दे पे मनी फॉर दैट। वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, ये बहुत अहम पॉइंट है इसमें। उसके अलावा जैसे यहां पे एक बंदिश लगनी चाहिए, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ये इकोलॉजी। मैं आप अपनी इसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं बात करूंगा, मगर ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तमाम सियासी जमातों को मैं ये कह रहा हूं, आप आज हाल देख रहे हैं हमारी गुलमर्ग का क्या हाल है, आप देख रहे हैं दूध पथरी का क्या हाल है, आप देख रहे हैं पहलगाम का क्या हाल है, आप देख रहे हैं सोनमर्ग का क्या हाल है। क्योंकि वहां पर लाखों लोग जाते हैं, वहां की घास भी तबाह हो रही है, वहां का एनवायरनमेंट भी तबाह हो रहा है, वहां की इकोलॉजी भी तबाह हो रही है। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कुछ डिसिप्लिन और कुछ रिस्ट्रिक्शन। क्या आप एक ही जगह को बर्बाद मत करिए। आप आज सोनमर्ग को खोल दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वहां इतनी कंस्ट्रक्शन है 5-10 साल के बाद आपको सोनमर्ग दिखेगा ही नहीं। There has to be a blanket ban on further constructions in these places. और आप ग्रीन एनवायरनमेंट को तबाह नहीं कर सकते। यह सरकार का, हमारी जो अगली सरकार आएगी, यह उस सरकार का काम है। वो किस पार्टी से आएगी, क्या आएगी, मगर सरकार हमारी ही होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की होगी। यह बहुत जरूरी है देखना। इस चीज पर लोग बात नहीं करते। उनको सिर्फ चाहिए भाई मुझे एमएलए किसी तरीके से बनाओ, मैं मिनिस्टर बन जाऊं और मैं बाकी कार्रवाइयां करूं जो बाकी लोग नहीं करते थे आज तक, मैं करूंगा वो। भाई इन चीजों पर ध्यान दो जो हम बात कर रहे हैं। यहां के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको इंशाल्लाह खत्म होना पड़ेगा, जो 5 अगस्त 2019 के बाद आया है यहां पर। इसीलिए हमारा काम है कि हतल मकदूर तादाद में हम असेंबली में जाए, और ऐसे ऐसे लोग असेंबली में जाएं जो बात करने से डरे ना, जिनके पीछे आईबी ना हो, जिनके पीछे सीबीआई ना हो, जिनके पीछे ईडी ना हो। ऐसे लोगों को भेजना है आज आपको असेंबली में, क्योंकि वह आज आपके फ्यूचर की बात हो रही है, आपके बच्चे के फ्यूचर की बात हो रही है। ये मामूली इलेक्शन नहीं है आज। इसको ये लोग सिर्फ एक एमएलए बनने के लिए ले रहे हैं, पावर के लिए ले रहे हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पावर और बिकमिंग एन एमएलए, इट इज द रिवाइवल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इट इज द रिवाइवल ऑफ आर्टिकल 370। और जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अभी कल परसों ही कहा कि यह कभी हो ही नहीं सकता है कि 370 यहां पे रिवाइव होगा। जनाबे वाला, आपने कोई 370 हमको खैरात में नहीं दिया है। 370 यहां पे बाज़ाब्ता तौर पर फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बातचीत करके उसको पास करके, यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास करके, जिन्होंने हिंदुस्तान का आईन दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान की इस आजादी में हिस्सा लिया और इस मुल्क को एक आजाद मुल्क बनाया, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह के साथ में। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत आर्टिकल 370 आया और उसके बाद 35 आया। और आप कह रहे हैं जी ये कभी नहीं होगा। जनाब, आप नहीं होंगे उधर, मगर आर्टिकल 370 होगा यहां पर। इसीलिए यहां पे आज का जो असेंबली इलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शन है, और सही से हर एक उम्मीदवार को सही से चुन के उधर आपको असेंबली में भेजना पड़ेगा। ये आज खाला जी का घर नहीं है कि जी किसी सियासी पार्टी को जी 10 सीटें मिली है, उसको 15 मिली है, उसको 30 मिली है, ये मिला है 40 मिली है। नो, इट इज अ मैटर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देयर डिग्निटी एंड ऑनर, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, देयर फ्यूचर। दैट इज द जॉब टुडे, दैट इज आवर जॉब टुडे। मैं आपने जो भी हमारे अब कैंडिडेट्स यहां पर होंगे, उनका काम यह है सर। आपका काम सिर्फ जीतना और वहां बैठ के ऐशो अशरत करना है, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम यह है रिगेन अवर प्राइड जम्मू कश्मीर के। आज जम्मू वाला भी समझ गया मेरा प्राइड 370 था। मैं माननीय होम मिनिस्टर से बहुत एहतराम और इज्जत से कहता हूं कि सर, आज मेरा डोगरा भाई भी समझ गया कि 370 मेरी आन बान और शान थी। लद्दाख वाला भी समझ गया
370 सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं था, सिर्फ एक मुसलमान के लिए नहीं था, यह बौद्ध के लिए था, डोगरे भाई के लिए था, कश्मीरी के लिए था, कश्मीरी पंडित के लिए था, सिख के लिए था, हमारे गुजर बकरवाल, हमारे पहाड़ी लोगों के लिए था, यह हर एक के लिए था। आज वो सब समझ गए। हां, कोई मेरी तरह डर के बगैर बोलता है और कोई चुप करके बोलता है, या कोई बोलता ही नहीं है, वो डरता है बोलने से, मगर उसके दिल में यही है कि आप हमको ये हमारी जो ये पहचान थी, जो हमारी इज्जत थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, आप उसको बहाल कराइए। वो है इस असेंबली का काम। डेवलपमेंट तो हर कोई कर सकता है, डेवलपमेंट तो मेरा तहसीलदार भी करता है, वो कौन सी बड़ी बात है। डेवलपमेंट विद ऑनर एंड डिग्निटी, दैट इज द लोगो ऑफ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। डेवलपमेंट विद ऑनर एंड डिग्निटी। If you don't have honor and dignity, I don't need that development. I will not be a part of that assembly if we don't go for this, if we don't go for restoration of 370, if we don't go for Darbar Move change, and if we don't go for withdrawal of all these laws that have come into effect from 5th August 2019. I hope the National Conference will also listen to me, the PDP will also listen to me, and all other parties including the Congress. कांग्रेस वाले मेरे भाई, आपका अभी जो ये अलायंस है, मुझे मालूम नहीं है वो चलेगा नहीं चलेगा, गॉड नोस। मगर हमारी एक ही गुजारिश आपसे है, मैं कांग्रेस वालों से खुसूसन कहता हूं कि आपको अब हमारा जो 370 के बारे में आप खामोशी इख्तियार करते हैं। मेरे भाई राहुल ने यहां पे सब कुछ माना, मगर 370 का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा ये देख रहा है, राहुल जी, ही इज वॉचिंग एवरी वर्ड ऑफ योर्स एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड। ही फर्स्ट वांट्स टू नो फ्रॉम कांग्रेस, बिकॉज इट इज योर ग्रैंडफादर हु गेव दिस टू माय ग्रैंडफादर इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यू आर ड्यूटी बाउंड, you are guarantee bound by that irrevocable guarantee कि आपको ये वापस जो हमारी ये इज्जत, जो हमारी पगड़ी जो हम उछाली गई 5 अगस्त 2019 को, मैं कांग्रेस से उम्मीद रखूंगा कि वो वापस हमारे साथ, हमारे एमपीज के साथ काम करेंगे और इसको दोबारा बहाल कराएंगे। और कल ही मैं इस बारे में अखिलेश यादव से लखनऊ में इसीलिए मिला। बहुत से लोग समझे कि शायद मैं उनके साथ कोई साजबाज करने इलेक्शन के बारे में जा रहा हूं। नो, क्योंकि हमने पीएजीडी में यह फैसला किया था कि हम तमाम पॉलिटिकल लीडर से एक एक करके मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि आप लोग 370 पर क्यों रुक जाते हैं, आप लोग सिर्फ स्टेटहुड पर क्यों बात करते हैं, व्हाई डू यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ 370। उन्होंने बड़े गौर से मेरी बात सुनी और कहा कि यस, हमको इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह मामला हमको पीएजीडी में उठाना था। पीएचडी में डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, हमको हर किसी इंपॉर्टेंट सियासी आदमियों से मिलना था कि भैया हमारे लिए इस बारे में आप पार्लियामेंट में काम कीजिए। अनफॉर्चुनेटली जब बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, एक मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई थी, कश्मीर के लीडर्स के साथ, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में तब से दबी हुई थी। जम्मू कश्मीर के ही कुछ हमारे बाशिंदों ने इंश्योर किया कि मुजफ्फर शाह उस मीटिंग में ना आए प्राइम मिनिस्टर के सामने, क्योंकि उनको बमक पड़ गई थी कि यह खड़ा हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ के बोलेगा कि आपने जो किया 5 अगस्त 2019 को वो गलत किया था, हम ये बात हरगिज नहीं मानेंगे, 370 को आपको रेस्टोर करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जब हमको दोबारा अलायंस में आना था, तो आप देख रहे हैं कि आज तमाम लोग अलायंस में, और शायद वो अलायंस चले ना चले मुझे मालूम नहीं है, मगर जिसने अलायंस को कायम और दायम रखने में हतल मकदूर कोशिश की, और जिन ताकतों ने, उसमें एक और साथी मेरे पास बैठे हैं जेकेपीएम के चीफ, जिन्होंने हमारे साथ जबरदस्त काम किया 370 का पार्लियामेंट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट में, ये दो जमातें जिन्होंने वो केस को सामने लाया, किसी डर झिझक के सामने सबको इकट्ठे किया, वो दो जमातें आप आज देखेंगे
फारूक साहब के नाम से इन दो जमातों का नाम नहीं निकला। मगर आज सबसे अहम काम हम सबका यह है कि हमको बीजेपी को यहां से 6 अक्टूबर 2024 को उनको लखनपुर से बाहर हटाना है।